जय हिंद साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुस्तक और उसके राइटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनको किन राइटरों ने लिखा है, इन सब के बारे में मात्र एक वीडियो से हम लोग आज की वीडियो से देख लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक कौन कौन से हैं। ये जितनी पुस्तकें हैं ये सारी की सारी पुस्तकें किसी न किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछी गई हैं, और ये पुस्तकें क्या हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं स्टैटिक जीके के लिए। तो दोस्तों, हमें जानना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पुस्तक है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र पुस्तक के राइटर कौन है, किसने इसको लिखा है। तो इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा जी ने इनको लिखा है पंचतंत्र नामक पुस्तक को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे हुमायूं नामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश की ये पुस्तक है हुमायूं नामा। किसने लिखा और किसके लिए थी ये? तो ये हुमायूं के ऊपर लिखी गई थी, जो कि बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं के ऊपर लिखा था। किसने लिखा था? हुमायूं की बहन अर्थात बाबर की पुत्री ने, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। अगर आपसे सवाल करता है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की छोटी बहन, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, और ये बाबर की पुत्री थी। इसने ही क्या लिखा है? हुमायूं नामा पुस्तक लिखा है अपने भाई के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे यामा। यामा एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि हिंदी की बहुत ही महान कवित्री, राइटर जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे जिनका नाम है महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है यामा पुस्तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र सब्जेक्ट नहीं है, अर्थशास्त्र एक क्या है? एक किताब का नाम है। आप सब जानते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं चाणक्य। क्या बोलते हैं? चाणक्य अर्थात कौटिल्य। इनको क्या बोलते हैं? चाणक्य ने क्या लिखा है? चाणक्य। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ इनका नाम क्या है? इनका नाम कौटिल्य और चाणक्य है। क्या लिखा है इन्होंने? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे मुद्रा राक्षस। इंपॉर्टेंट बुक है मुद्रा राक्षस। किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का जो राइटर हैं वो है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त क्या है? इन्होंने लिखा है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके के लिहाज से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं अवंती सुंदरी। क्या? अवंती सुंदरी किसने लिखा है? तो अवंती सुंदरी नामक पुस्तक के राइटर हैं दंडी। कौन है? दंडी एक राइटर थे, इन्होंने इसे लिखा है। क्या लिखा है? अवंती सुंदरी नामक पुस्तक का इन्होंने क्या किया है? लेखन कार्य किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आप सब जानते हैं, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि रसखान। कौन? रसखान। इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? रसखान जी ने लिखा है प्रेम वाटिका नामक पुस्तक। तो प्रेम वाटिका नामक पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? रसखान जी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक है एक शाहनामा। शाहनामा पुस्तक किसने लिखा है? और ये कई बार आया हुआ एग्जाम में ये प्रश्न है कि शाहनामा पुस्तक के राइटर कौन है? फिरदौस। कौन है? फिरदौस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फिरदौस। तो ये हो गए आपके कौन? ये हो गए शाहनामा पुस्तक के राइटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं, गीत गोविंद पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके राइटर हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। जयदेव। इन्होंने क्या लिखा है? गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं पद्मावत। एक बहुत ही विशाल महाकाव्य, जिसे क्या बोलते हैं? पद्मावत। पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जायसी जी की ये क्या है? एक पद्मावत जो है जायसी जी ने लिखा है। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका पूरा नाम है। इन्होंने पद्मावत
किताब का क्या किया है, लेखन कार्य किया है। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है ये, और आपको ये पता ही होगा गोदान, गबन, ये सारी पुस्तकें किसने लिखा है, तो आप सभी जानते हैं हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि जिनके क्या कहते हैं हम लोग, प्रेमचंद। क्या, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है, गोदान और गबन। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हर्ष चरित्र। आप सभी जानते हैं हर्ष चरित्र जो है इस पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष चरित्र और कादंबरी, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन हैं, बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट, ये दोनों ही पुस्तक के लेखक कौन हैं, हर्ष चरित्र और कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत भारती, हिंदी के महान कवि मैथिली शरण गुप्त। किसने, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या लिखा है, भारत भारती नामक पुस्तक को लिखा है। अगली पुस्तक है दोस्तों बुद्ध चरित्रम। तो बुद्ध चरित्रम किसने लिखा है, तो आप सभी जानते हैं अश्वघोष। किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बुद्ध चरित्रम। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, तो 10 कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी, ये दोनों पुस्तकें किसने लिखा है, दंडी ने लिखा है। किसने, दंडी नामक जो कवि और लेखक थे इन्होंने लिखा है। क्या क्या लिखा है, अवंती सुंदरी और इसके साथ साथ 10 कुमार चरित्र इन्होंने लिखा है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप सभी जानते हैं गीतांजलि। गीतांजलि को किसने लिखा है, तो हमारे देश के एक ऐसे कवि जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने लिखा है क्या, गीतांजलि नामक पुस्तक लिखा है। इसके बाद देखेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछी गई है कि राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, तो आप सभी जानते हैं इतिहास में महान नाम है इनका कल्हण। क्या, कल्हण। कल्हण ने क्या लिखा है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वो है चिदम्बरा। तो चिदम्बरा नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो इसको जो लिखा है उनका नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत। क्या है, सुमित्रानंदन पंत। पंत जी ने क्या लिखा है, चिदम्बरा नामक पुस्तक को लिखा है। इसके रचनाकार ये हैं। इसके बाद अमरकोश की बात करें तो अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमर सिंह है। कौन है, अमर सिंह हैं। इनको याद रखिएगा, अमरकोश के अमर सिंह हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाभारत। जो महाभारत है उसको किसने लिखा है, तो उसको लिखा है वेद व्यास जी ने। किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, महाभारत पुस्तक को लिखा है। इसके बाद सूरसागर की बात करें तो सूरसागर की बात करते हैं तो सूरदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है, किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है सूरसागर नामक पुस्तक को। इसके बाद हमारे पास आता है किताबुल हिंद। क्या, किताबुल हिंद किसने लिखा है, तो आप इतिहास में पढ़े होंगे अल बरूनी। क्या पढ़े होंगे, अल बरूनी। ये एक लेखक थे अल बरूनी। अल बरूनी, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है किताबुल हिंद। ये पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। चंद्रकांता अगली पुस्तक हमारे पास है जिसके राइटर हैं, इनका नाम है देवकी नंदन खत्री। क्या नाम है, देवकी नंदन खत्री। तो हम लोग इनको लिखेंगे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री ने क्या लिखा है, कौन सी पुस्तक लिखा है, तो उनकी पुस्तक का नाम है चंद्रकांता। क्या नाम है दोस्तों, चंद्रकांता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र और उर्वशी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, बहुत ही अच्छी रचना है ये। इनको लिखा किसने है, हमारे महान कवि जिनको हम क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। क्या लिखा है इन्होंने, कुरुक्षेत्र और उर्वशी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर या दिनकर जी ने क्या लिखा है, दिनकर जी ने लिखा है कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक पुस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला द डार्क रूम। द डार्क रूम किसने लिखा है, तो आर.के. नारायण। किसने लिखा है, आर.के. नारायण जी ने लिखा है क्या, द डार्क रूम।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगले पुस्तक क्या है, कितनी नाव में कितनी बार। ये जो पुस्तक है, इन पुस्तक को लिखा किसने है, कितनी नाव में कितनी बार। तो इनका पूरा नाम आप जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे अज्ञेय जी ने। किसने लिखा है, अज्ञेय जी ने लिखा है। क्या लिखा है, कितनी नाव में कितनी बार। पूरा नाम क्या है इनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम पुस्तक को लिखा है शूद्रक ने। किसने लिखा है, शूद्रक नामक जो राइटर थे, लेखक थे, इन्होंने मृच्छ कटिकम लिखा है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पुस्तक इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, तो हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन, इंदिरा गांधी। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा है इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक। इसके बाद अपने पास आता है साखी, शबद, रामायणी। आप सभी जानते हैं हमारे हिंदी के महान कवि जिनको बोलते हैं हम लोग कबीरदास जी। क्या, कबीरदास जी ने क्या लिखा है, साखी, शबद, रामायणी। कबीरदास जी ने इसको लिखा है। इसके बाद अगली पुस्तक है अकबरनामा या आईने अकबरी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल, अबुल फजल। इन्होंने लिखा है क्या, इन्होंने लिखा है अकबरनामा या फिर आईने अकबरी। इसके बाद 3 पुस्तक आपके सामने है, कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, आप सभी जानते हैं, कालिदास जी। कौन है, कालिदास जी हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कालिदास जी की पुस्तक का नाम। तो आप सभी जानते हैं कालिदास जी की पुस्तक का नाम क्या है, कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और पुस्तक महत्वपूर्ण है मुगल वंश की, जिसे हम लोग बोलते हैं जहांगीरनामा। किसने लिखा है, तो जहांगीरनामा ने किसने लिखा है, खुद जहांगीर ने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, जहांगीर ने क्या लिखा है, तो जहांगीर ने लिखा है क्या चीज, जहांगीरनामा। और आप सभी जानते हैं मुगल वंश में ये जहांगीर कौन थे, तो जहांगीर अकबर के कौन थे, पुत्र थे। इन्होंने लिखा है जहांगीरनामा, इनकी खुद की क्या है, आत्मकथा है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हुमायूंनामा देखा था। और हुमायूंनामा आत्मकथा नहीं थी, उसको लिखा था किसने, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अकबरनामा है। तो अकबरनामा भी क्या है, खुद की अकबर की क्या है, आत्मकथा। यानी अकबरनामा को किसने लिखा है, तो अकबर ने लिखा है। ठीक है साथियों, तो अकबरनामा किसने लिखा है, अकबर ने लिखा है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें थी, उन सभी पुस्तकों के जो भी राइटर हैं, जो भी लेखक हैं या कवि हैं, उन सबको हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके मतलब की चीज़ें हैं, आपके कंटेंट की चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर एक न एक सवाल देखने को मिलेगा प्रत्येक एग्जाम में। साथियों, आपको हमारे इस चैनल पर लगातार हर प्रकार की क्लासेस और वीडियोस लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या पसंद करना चाहेंगे, जिस पर हम आपको वीडियो बना करके दें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।